Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 7 Amazing Animals. Amazing का मतलब है स्टूडेंट्स गजब का। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर कुछ जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो कि गजब के होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर। जो जानवर हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में, पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ओशियंस, समुद्रों में, एयर एंड माउंटेन्स, हवा और पहाड़ों पर। एनिमल्स चूज a place to live according to their body structures। जो जानवर होते हैं वो एक जगह चुन लेते हैं to live, रहने के लिए, according to their body structures, जिस तरीके से उनकी जो शरीर की संरचनाएं हैं वो बनी हुई हैं, तो उसके हिसाब से वो अपनी जगह खुद चुन लेते हैं रहने के लिए। तो इस फिगर को देखिए स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द एनिमल्स, इसमें आपको जानवरों को पहचानना है। इन द पिक्चर, इस तस्वीर के अंदर। एंड राइट देयर नेम्स, उनके नेम्स आपको लिखने हैं। इन द गिवन ब्लैंक्स, जो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं। ऑल्सो राइट वेयर दीज एनिमल्स लिव, और आपको ये भी लिखना है कि ये जो जानवर हैं ये कहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फिगर के अंदर एनिमल जो है वो है मंकी। तो मंकी कहाँ पर रहता है? प्लेस ऑफ लिविंग क्या है मंकी का? वो है ट्री। फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ पर रहते हैं? वाटर। ओके, वैसे स्टूडेंट्स जो फ्रॉग होता है वो क्या होता है? एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन होते हैं ऐसे जानवर जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं और समुद्र में भी रहते हैं। तो फ्रॉग इस फिगर के अंदर वाटर के अंदर बैठा हुआ है, तो यानी कि उसका प्लेस ऑफ लिविंग यहाँ पर क्या है? वाटर। स्वान वाटर में है। बर्ड नेस्ट में है। वुडपैकर ये कहाँ पर रहते हैं? जो पेड़ों का जो बार्क होता है उसके अंदर रहते हैं। बियर यानी कि भालू, ये कहाँ पर रहते हैं? केव में, यानी कि गुफा में। अब हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट को हम हिंदी में बोलते हैं आवास। साथ साथ में स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको वीडियो में चैप्टर डिस्कस करता हूँ, साथ साथ में आप जो वर्ड्स हैं इनको भी हाईलाइट किया करिए अपनी बुक्स में। An area in which a particular animal naturally lives, eats, grows and reproduces is called its habitat। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई जानवर प्राकृतिक रूप से रहता है, खाता है, उत्पन्न होता है और पैदा होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट, यानी कि आवास। एन एनिमल मेक्स इट्स होम विद इन इट्स हैबिटेट। जो जानवर होता है वो अपना घर उस आवास के अंदर बना लेता है, उस हैबिटेट के अंदर बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स। एग्ज़ाम्पल अगर हम लें स्टूडेंट्स, तो जो जंगल है वो क्या है? बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट है, यानी कि आवास है। लाइक लॉयंस, मंकीज एंड स्नेक्स। लॉयंस जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। मंकीज एंड स्नेक्स ये दोनों भी फॉरेस्ट में रहते हैं। But all these animals live at different places in the forest। लेकिन ये सभी जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं जंगलों में।
जैसे जो शेर है वो कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। ए मंकी, जो बंदर है वो कहाँ पर रहता है, ट्री पर, पेड़ पर रहता है। ओके, तो हैबिटेट इन एनिमल्स का कैसा है, यहाँ पर सेम है, लेकिन जो प्लेस ऑफ लिविंग है वो क्या है, डिफरेंट है। सो डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, इसलिए जो अलग अलग जानवर हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। द मेन हैबिटेट फॉर एनिमल्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन्स, ओशियंस एंड फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स एंड रिवर्स। तो जो मेन हैबिटेट्स हैं जानवरों के लिए वो क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, पोलर रीजन्स यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र, हाई माउंटेन्स यानी कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, ओशियंस यानी कि समुद्र, एंड फ्रेश वाटर बॉडीज़ यानी कि जो ताज़े पानी की निकायें होती हैं, जैसे कि लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स को हम बोलते हैं झील, झील या फिर नदियाँ। ओके, तो इन सभी के अंदर जो जानवर हैं वो रहते हैं। दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो अब हम एक एक करके इन हैबिटेट्स को आगे अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगल। फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज दैट कंटेन वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। जो जंगल होते हैं वो बड़े क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर हर प्रकार के पौधे और हर प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि बहुत बड़ी वैरायटी में जो जानवर हैं वो जंगलों में रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। जो अलग अलग जानवर हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं जंगलों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉयंस एंड टाइगर लिव इन केव्स और डेंस। जो शेर हैं और जो चीता है वो गुफाओं में रहते हैं। बर्ड्स एंड मंकीज़ ऑन ट्रीज़। चिड़ियाएँ और बंदर ये पेड़ों पर रहते हैं। स्नेक्स इन होल्स। जो सांप है वो छेदों में रहते हैं यानी अपने बिलों में रहते हैं। एंड रैबिट्स इन बुरोज। बुरोज को हम हिंदी में बोलते हैं बिल। जो खरगोश होता है वो अपने बिल में रहता है। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि जो टाइगर है वो कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है। जो रैबिट है यानी कि जो खरगोश है वो अपने बिल में रहता है, बुरों में रहता है। और ए बर्ड ऑन अ ट्री, जो चिड़िया है वो पेड़ पर रहती है। ओके, तो दीज आर द वेरियस प्लेसेस। Okay, and habitat for all these animals are same, but places are different. Now we will discuss about deserts. The sandy land areas that do not have sufficient water sources or green vegetation are called deserts. जो रेतीले क्षेत्र होते हैं जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो पानी के स्रोत हैं और हरे भरे वनस्पतियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती हैं, तो उन एरियाज़ को, उन क्षेत्रों को बोला जाता है डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। डेजर्ट्स आर यूजुअली हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। जो रेगिस्तान होते हैं वो गर्म और सूखी जगहें होती हैं। वाटर इज़
हार्डली फाउंड इन डेजर्ट। जो पानी है वो बहुत मुश्किल से मिलता है या मुश्किल से पाया जाता है रेगिस्तान में। ड्यूरिंग द डे डेजर्ट्स आर हॉट। दिन के समय में जो ये रेगिस्तान है ये गर्म होते हैं। वाइल एट नाइट, रात के समय में दे आर कूल, ये ठंडे होते हैं। डेजर्ट एनिमल्स हैव सम स्पेशल बॉडी फीचर्स। जितने भी ये जानवर रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं। फीचर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विशेषताएं, जो कि मदद करते हैं उनको वहाँ पर रहने में। Some of them bury themselves under the ground during the day to keep cool. कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने आप को दफना लेते हैं अंडर द ग्राउंड, मैदान के नीचे, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, टू कीप कूल, ठंडा रहने के लिए। सम हैव थिक स्किन टू सेव वाटर। तो कुछ जो जानवर रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है जिससे वो पानी को बचा लेते हैं। ए कैमल स्टोर्स फैट इन द हम्प। जो एक ऊँट होता है वो क्या करता है? चर्बी को स्टोर करता है। कहाँ पर? अपने कुबड़ में। हम्प को हम क्या बोलते हैं? कुबड़। एंड यूजेज इट एज फूड। और उसका जो उपयोग है वो खाने के लिए करता है जब उसे ज़रूरत पड़ती है। इट कैन लिव विदाउट फूड। जो कैमल होता है स्टूडेंट्स वो खाने के बिना रह सकता है। एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और पानी के बिना भी वो लंबे समय तक रह सकता है। लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो लंबी टांगें होती हैं ऊँट की वो किस चीज़ में मदद करती हैं स्टूडेंट्स? वो उसको जो गर्मी या जो तपिश रेत से निकलती है उससे उसे दूर रखने में करती हैं। इट्स लॉन्ग आई लैशेस प्रोटेक्ट्स इट्स आइज़ फ्रॉम सैंड। आई लैशेस को हम बोलते हैं पलकें। तो उसकी जो लंबी पलकें होती हैं वो उसकी आँखों को रेत से बचाने का काम करती हैं। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स। पोलर रीजन्स यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र और हाई माउंटेन्स यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ या ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो यहाँ पर एक बार फिगर, इस पे आगे जाने से पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। इसमें दिखाया गया है कैमल इन अ डेजर्ट। एक ऊंट जो कि कहाँ पर दिखाया गया है? रेगिस्तान में। और ये जो आप उठा हुआ पोर्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड एज हम्प। इसको हम हम्प बोलते हैं यानी कि कुबड़। यहाँ पर ही वो जो फैट है उसको स्टोर करता है कैमल। ओके। पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं और जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं ये बहुत ठंडी जगहें होती हैं। दे आर कवर्ड विद स्नो। ये बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। पोलर बियर्स, सील्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन पोलर रीजन्स। पोलर बियर्स ऐसे भालू जो कि पोल्स पर पाए जाते हैं। सील्स, पेंगुइन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पोलर रीजन्स में यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में। दे आर एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स। ये जिंदा रहते हैं वहाँ पर क्योंकि दे हैव स्पेशल फीचर्स, क्योंकि इनके पास कुछ खास विशेषताएं होती हैं।
टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड, जो कि इन्हें ठंड लगने से बचाती हैं। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इनके पास स्टूडेंट्स एक परत होती है, चर्बी की परत होती है, जो कि इनकी जो त्वचा होती है उसके नीचे पाई जाती है। दैट कीप्स दैम वार्म, जो कि इन्हें गर्मी देती है या फिर इन्हें गर्म रखती है। सम ऑफ दैम ऑल्सो हैव अ थिक फर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी बॉडी पर क्या होते हैं, मोटे मोटे फर होते हैं। फर को हम बोलते हैं रुआ। तो मोटा रुआ इनकी बॉडी पे पाया जाता है, जो कि इन्हें वार्म रखने में मदद करता है। बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज पेंगुइन्स एंड पैटरमिगन्स हैव थिक एंड डेंस feathers ऑन देयर बॉडीज़। तो जितनी भी चिड़ियाएँ होती हैं जो पोलर रीजन्स में रहती हैं, जैसे कि पेंगुइन्स एंड पैटरमिगन्स, पैटरमिगन्स होते हैं तीतर, उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है उस पे थिक यानी कि मोटे एंड डेंस यानी कि गहरे पंख होते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ए पोलर बियर, एक पोलर बियर को आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओशियंस। ओशियंस को हम क्या बोलते हैं, समुद्र। ओशियंस आर द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। जो समुद्र होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे बड़े हैबिटेट यानी कि आवास होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ए लार्ज वेराइटी ऑफ फिशेस आर फाउंड इन ओशियंस। जो मछलियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं समुद्र में। ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, शार्क एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड हेयर। तो जो ब्लू व्हेल है, ऑक्टोपस है, शार्क है, दीज ऑल आर फाउंड हेयर, ये सभी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फ्रेश वाटर बॉडीज़। इट इज़ द लास्ट हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा आर फ्रेश वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रिवर्स यानी कि नदियाँ, लेक्स यानी कि झीलें, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, ये सभी आती हैं। फिशेस, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स लिव इन फ्रेश वाटर। जो मछलियाँ होती हैं, मेंढक होते हैं, और सैलमेंडर्स, ये भी एक लिजर्ड लाइक एनिमल्स होते हैं, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं यानी कि ताज़े पानी में रहते हैं। फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो मेंढक होते हैं और जो सैलमेंडर्स होते हैं, ये दोनों जगह पर रहते हैं। ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तभी इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जल थल चर, यानी कि जो जल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि एक व्हेल आपको दिखाई गई है, एक फ्रॉग यानी एक मेंढक आपको दिखाया गया है, और एक सैलमेंडर आपको इसमें फिगर में दिखाया गया है। दीज फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स आर एम्फीबियंस। ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you. If any queries, then please ask with me in a comment box. I will reply you there. All the queries. Thanks again.